न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा शाह। देखिए आज की खास रिपोर्ट। बिना सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन कैबिनेट फतह करने वाली भारत की पहली महिला एडवेंचर अस्मिता दोरजी ने झारखंड और देश का नाम रोशन कर दिया है। आपको बता दें कि टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन की सीनियर इंस्ट्रक्टर 38 वर्षीय अस्मिता दोरजी बिना सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन के एवरेस्ट फतह कर वापस लौटी हैं। ऐसा करने वाली वो भारत की पहली महिला बन गई हैं। हालांकि एवरेस्ट की चोटी से 100 मीटर पहले ही उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, जिस कारण वो एवरेस्ट की चोटी तक नहीं पहुंच पाई। अस्मिता ने 3 अप्रैल को अपनी सफर की शुरुआत दिल्ली से की थी, जहां से वो नेपाल के लुकला के लिए रवाना हुई थी। यहां से वो एवरेस्ट के बेस कैंप पहुंची। विंडो ओपन होते ही वो 11 लोगों की टीम के साथ एवरेस्ट फतह करने के लिए रवाना हो गई थी। अस्मिता दोरजी ने बताया कि एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने के 100 मीटर पहले ही उन्हें एवरेस्ट की चोटी दिखाई दे रही थी। शेरपा ने कहा कि यहां से आधे घंटे के चढ़ान के बाद सभी एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच जाएंगे। इसी बीच उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वो चोटी पर पहुंचने के 100 मीटर पहले से ही वापस लौट आई। उन्होंने कहा कि वो खुद को फिर से एक बार तैयार कर एवरेस्ट की चोटी तक जरूर पहुंचेंगी। TSF के चेयरमैन चाणक्य चौधरी ने अस्मिता की इस अचीवमेंट की तारीफ करते हुए कहा कि अस्मिता ने बिना सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन के इतनी ऊंचाई को फतह किया, ये बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने बताया कि वे पल पल की खबर रखे हुए थे। जिस दिन अस्मिता मात्र 100 मीटर पीछे रह गई थी, उस सुबह उन्हें जानकारी ली थी, पर सुबह 10 बजे उन्हें यह जानकारी मिली कि अस्मिता की आंखों के सामने अंधेरा छा गया है, जिस कारण वो चढ़ाई नहीं कर सकती। पहले ये सोचा गया कि ऑक्सीजन की सप्लाई देकर आगे की चढ़ाई को पूरा किया जाए, पर यह निर्णय वापस ले लिया गया। अगली बार फिर से बिना सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन के फिर से फतह करने की तैयारी की जाएगी। TSF अस्मिता के साथ है। ये जो टारगेट हमने लिया है कि बिना ऑक्सीजन के करेंगे, तो इसके लिए भी थोड़ा हिम्मत चाहिए, क्योंकि वो डेड जोन, एवरेस्ट का कुछ पॉइंट ऐसा डेड जोन है, वहाँ पे आपको कुछ भी हो सकता है लाइफ में। देखिए, जो एक्सपीरियंस मुझे लगा है, तो मैंने जो किया है, मैंने ब्रीदिंग पे काफ़ी फोकस किया था, ब्रीदिंग पे और फिजिकल फिटनेस पे, क्योंकि फिजिकल फिटनेस आपको चाहिए, क्योंकि आप फिट रहोगे, आपका फिजिकल फिटनेस रहेगा, तभी आपका ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगा। अगर आप फिट नहीं है, नॉर्मल लोग जैसे कुछ लोगों को तो एवरेस्ट बेस कैंप में ही प्रॉब्लम आने लग जाता है। तो सबसे पहले तो ये बोलोगे फिट रहिए, ब्रीदिंग का एक्सरसाइज करिए, और बाकी नॉलेज जो लोग ने विदा ऑक्सीजन पहले से ट्राई किया है, इस पर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है। 100 मीटर, मेरा 100 मीटर जैसे मैं साउथ समिट पहुंची हूँ, मैं जैसे स्टेप रखा आगे साउथ समिट से सामने मुझे एवरेस्ट दिख रहा था 100 मीटर। वहाँ से मेरे को शेरपा ने बोला, मैडम यहाँ से 10 आपका आधा घंटा लगेगा, हमारे स्पीड से उसने बोला आधा घंटा लगेगा। बस वो आधा घंटा जैसे बोला और मैं चलना शुरू किया, एकदम ब्लाइंड मुझे हो गया, दिख नहीं रहा, दिखेगा नहीं तो चलेंगे कैसे। तो बस वो आधा घंटा मेरा क्या बोलेंगे, बैड लक था वो आधा घंटा मेरे लिए। एकदम 100%। मैं अभी बस 5-6 दिन रेस्ट करने के बाद मैं स्टार्ट कर दूंगी अपनी तैयारी। बचेंद्री मैडम के टाइम से ही हम लोग इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई होते हैं, ट्रेनिंग होती है, उनको पूरा स्ट्रेनुअस एक रिजीम से गुजरना पड़ता है, 1 साल 2 साल, जबकि वो रेडी होते हैं माउंट एवरेस्ट के लिए। और अस्मिता का ये रहा कि माउंट एवरेस्ट तो मुझे चढ़ना है, लेकिन मुझे थोड़ा यूनिक करना है। उसका यही था शुरू से कि हमको थोड़ा डिफरेंट होना है और हम बिना सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन के साथ करेंगे। अब आप देख रहे हैं आजकल माउंट एवरेस्ट में भी बहुत से लोग हर साल क्लाइंब करते हैं, समिट करते हैं, और ये एक डिफिकल्ट अचीवमेंट श्योरली है। जैसे हेमंत भी बता रहे थे कि अभी तक सिर्फ 2% सक्सेस रेट है माउंट एवरेस्ट बिना ऑक्सीजन के, सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन के क्लाइंब करना। सो आई थिंक शी हैज एवरीथिंग इन हर टू अचीव दिस। एंड अगर आपने देखा उनका पूरा जो रहा फ्रॉम द टाइम शी रीच द बेस कैंप में 45 डेज का रहा, गोइंग अप दी वेरियस लेवल्स एंड कमिंग बैक एंड विदाउट सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन। आई थिंक सब लोग जो शेरपा थे, वहाँ के ऑर्गेनाइजर थे, उनको सबको ये कॉन्फिडेंस था कि सब बिल्कुल सही है और ये लोग कर ही सकते हैं। और मुझे याद है उस दिन भी जब 13 तारीख को इनका क्लाइंब शुरू हुआ, तो मुझे बोला गया कि सुबह 4 बजे से रहेगा, और हेमंत को मैंने कहा तुम हर 1 घंटे में बेस कैंप से वॉकी टॉकी रहता है इन लोगों का, तो उससे मेरे को चेक करके बताना। और बिल्कुल सही चल रहा था।
और उसने मुझे कहा कि तकरीबन अब 100 मीटर रह गया या 150 मीटर रह गया, हिलरी पॉइंट से आगे जा चुकी हैं। और तो मैंने कहा कि तुमको कितना टाइम लगा था, तो बोला मुझे 1.5 घंटा लगा था, 90 मिनट्स लगा था, लेकिन ये बिना सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन के हैं तो होता है उनको आधा 1 घंटा और लगे। और ये तकरीबन 7 साढ़े 7 की बात है सुबह की। और उसके बाद 9:30 तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, तो मैंने हेमंत को कहा फोन करके कि जरा चेक करो, बिकॉज कोई तो इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। उसके बाद तकरीबन 10 बजे के लगभग ये सुनने में आया कि शायद इनकी आंख विजन में कुछ इशू आया है। उस टाइम भी हमने यही कहा कि अब ज्यादा सोचना नहीं है, उनको बोलो टर्न बैक करेंगे बिकॉज से। और ये भी बात हुई कि अब सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन दे के आगे बढ़ें, बट एक बार जब आईज पे इम्पैक्ट शुरू हो गया है तो फिर रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो आई थिंक शी इज डन अ ग्रेट। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्टेट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।